आज है 10 जुलाई 2023 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में प्रधान पार्षद अपनी निधि से बनवा सकेंगे ओपन जिम, सीएम योगी का महत्वपूर्ण आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान बनाने की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर चल रही है। इसके साथ ही हर ब्लॉक में एक मिनी स्टेडियम और जिला मुख्यालय पर स्टेडियम होगा। सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिससे ग्राम प्रधान व पार्षद अपनी निधि से ओपन जिम बनवा सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को नौकरी देने के लिए प्रतिबद्ध है। वो शनिवार को लोक भवन सभागार में कुशल खिलाड़ी कोटे में चयनित सिपाहियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में बोल रहे थे। नोएडा से अयोध्या, सीतापुर, सुल्तानपुर समेत कई शहरों के लिए बसेस चलेंगी। नोएडा के मोरना स्थित नोएडा डिपो से लंबी दूरी की बसेस चलेंगी। इसमें सीतापुर, अयोध्या, सुल्तानपुर समेत अन्य शहरों के लिए बसेस चलाई जाएंगी। नई बस मिलने के बाद ये फैसला लिया गया। गौतम बुद्ध नगर को 28 नई बसेस मिली हैं। इसमें 18 बस नोएडा डिपो और 10 बस ग्रेटर नोएडा डिपो को मिली। इससे पहले नोएडा डिपो में 144 बसेस थी। डिपो से आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मेरठ, कालागढ़, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, बदायूं, लखनऊ समेत कई शहरों के लिए बस चलती हैं। यूपी खेत तालाब योजना के तहत किसानों को मिलता अनुदान। यूपी की राज्य सरकार किसानों को सिंचाई के लिए यूपी खेत तालाब योजना चलाती है। इस योजना के तहत किसानों को तालाब का निर्माण करवाने पर 50% तक का अनुदान मिलता है। खास बात यह है कि सरकार सब्सिडी का पैसा 3 किश्तों में सीधे बैंक में ट्रांसफर करती है, जिससे इस योजना का लाभ उठाने में बिचौलियों की जरूरत नहीं पड़ती। दरअसल इस योजना का उद्देश्य लगातार कम होते पानी के स्तर को रोकना है। इसके अलावा इनसे किसानों को सिंचाई के लिए बारिश या नहर के पानी पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा। सबसे भारी भरकम होगा नया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग। उच्च शिक्षा विभाग से लेकर माध्यमिक, बेसिक, प्राविधिक, व्यावसायिक शिक्षा, अल्पसंख्यक कल्याण व वक्फ विभाग में शिक्षकों और प्राचार्यों, प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों पर चयन के लिए प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का आकार प्रदेश भर के सभी भर्ती बोर्ड में सबसे भारी भरकम होगा। नए आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा 11 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान प्रस्तावित है। इनका कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए होगा। नए आयोग की अधिसूचना 24 जुलाई से पहले आने की उम्मीद जताई जा रही है। बीएचयू और सारनाथ की बीच सैर करवाएगा रोपवे। बनारस में जाम से निजात के लिए तमाम विकल्पों पर काम चल रहा है। एक तरफ रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के विस्तार की कार्य योजना तैयार हो रही है, तो दूसरी तरफ गंगा में जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए पहले क्रूज और अब वाटर टैक्सी का संचालन शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही देश में पहली बार ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनारस में रोपवे चलने जा रहा है। पहले चरण में रोपवे कैंट स्टेशन से करीब 4 किलोमीटर की यात्रा कराएगा, लेकिन जल्द ही बीएचयू और सारनाथ की भी सैर का मौका मिलेगा। ये काम दूसरे चरण में होगा। मृतक आश्रित नियुक्ति में खेल। यूपी के जूनियर हाई स्कूल्स में शुरू हुई जांच। यूपी के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल्स में मृतक आश्रित कोटे के तहत नियुक्तियों में अनियमितता की शिकायत पर जांच शुरू हो गई। 3 जुलाई को बैठक के दौरान महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने मृतक आश्रित नियुक्तियों की ऑडिट करवाते हुए रिपोर्ट मांगी है। अयोध्या के राम मंदिर की नई तस्वीरें। प्रथम तल को आकार देने का काम शुरू। राम मंदिर के भव्य गर्भगृह में जनवरी 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। 161 फीट ऊंचा राम मंदिर 3 मंजिला होगा। राम मंदिर के भूतल का काम पूरा होने के बाद अब प्रथम तल के भी निर्माण का काम शुरू हो चुका है। प्रथम तल के स्तंभ स्थापित किए जा रहे हैं, इन्हें एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है। प्रथम तल पर ही राम दरबार की स्थापना की जानी है। यहाँ रामलला चारों भाइयों और हनुमान जी के साथ विराजमान होंगे। बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए ट्रॉमा सेंटर्स को उन्नत बनाया जाएगा। सड़क दुर्घटना में घायलों को दुर्घटना के 1 घंटे में बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए ट्रॉमा सेंटर्स को उन्नत बनाया जा रहा है। इसके लिए उन्हें आउटसोर्स पर दिया जाएगा। सबसे पहले संभागीय मुख्यालय वाले जिलों में ये व्यवस्था शुरू की जाएगी। प्रयोग सफल होने पर अन्य जिला अस्पतालों के ट्रॉमा सेंटर भी आउटसोर्स पर दिए जाएंगे। पहले सभी को एक साथ आउटसोर्स पर देने की तैयारी थी। जेवर एयरपोर्ट के पास घर बनाने का सुनहरा मौका। जेवर में बन रहे एयरपोर्ट के पास अपना आशियाना बनाने की चाहत रखने वालों को यमुना प्राधिकरण ने गुड न्यूज दी है। दरअसल यमुना प्राधिकरण एक बार फिर से आवासीय और औद्योगिक भूखंड योजना निकालने जा रहा है। आवासीय भूखंड योजना अगले सप्ताह आएगी। आवासीय भूखंड योजना में 1251 भूखंड होंगे। इसमें एक मुश्त भुगतान का विकल्प होगा। आवासीय भूखंड का आवंटन लॉटरी के माध्यम से होगा।
छोटा होगा रीवा का रेल से सफर, कोरांव के रास्ते बिछेगी नई रेल लाइन। प्रयागराज से मध्य प्रदेश के रीवा की सीधा रेल संपर्क किए जाने की तैयारी शुरू हो गई। जिले के मेजा रोड स्टेशन से मांडा कोरांव होते हुए रीवा तक नई रेल लाइन बिछाए जाने का मामला रेलवे बोर्ड पहुंचा। एनसीआर की ओर से भेजे गए पत्र में इस लाइन के लिए सर्वे करने का प्रस्ताव भेजा गया है। अब इस सत्ता होकर ही ट्रेन के द्वारा रीवा पहुंचा जाता है। इस रेल मार्ग से प्रयागराज से रीवा की कुल दूरी 227 किलोमीटर की तय करनी पड़ती है। डॉक्टरी पढ़ने वालों को भी नहीं बख्श रहा है स्क्रीन टाइम। गोरखपुर एम्स में एमबीबीएस छात्रों की आंखों पर रिसर्च में नया खुलासा। ये डिजिटल क्रांति का दौर है। एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे छात्रों के जीवन का अभिन्न हिस्सा टीवी, मोबाइल, लैपटॉप बन गया है। अब तो इसमें स्मार्ट क्लास भी जुड़ गया है। एम्स में ऑनलाइन वर्कशॉप और वेबिनार हो रहे हैं। इससे मेडिकल छात्रों का स्क्रीन टाइम लगातार बढ़ रहा है। ये बढ़ता स्क्रीन टाइम छात्रों की आंखों पर दबाव डाल रहा है। उनकी आंखें बीमार हो रही हैं। करीब 42% छात्र आंखों की बीमारी से जूझ रहे हैं। ये खुलासा हुआ है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की एमबीबीएस छात्रा महक सबरवाल की रिसर्च में। नकली दवाओं को 6 राज्यों से मंगाते थे रॉ मटेरियल। आगरा में एंटी नार्कोटिक्स फोर्स और ड्रग्स विभाग के छापे के बाद नकली दवा कारोबारियों में अफरा तफरी मच गई। नकली और एक्सपायर्ड दवाओं समेत गर्भपात किट नशे की दवाओं की कालाबाजारी का बड़ा ठिकाना बन चुका है। दवा कारोबार के जानकारों की माने तो पिछले 10 सालों में यहां 300 करोड़ रुपए से अधिक की नकली दवाएं पकड़ी जा चुकी हैं। एएनटीएफ, ड्रग्स विभाग और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में शनिवार को 2 नकली और नशीली दवाओं की अवैध फैक्ट्रीज पर छापा मारा गया। करीब 5 करोड़ रुपए की दवाएं और अन्य सामान यहां से जब्त किया गया। गोरखपुर से गिरफ्तार तारी ग्रुप बनाकर मुस्लिमी युवकों का कर रहा था ब्रेन वॉश। दोस्त भी एटीएस के रडार पर। यूपी एटीएस की गिरफ्त में आए गोरखपुर के खूनीपुर निवासी तारिक अथर की गिरफ्तारी के साथ ही उसके दोस्त भी एटीएस की रडार पर आ गए। तारिक अथर मुजाहिद बन जिहाद कर भारत में शरिया कानून लागू कराना चाहता था। इसलिए वो ग्रुप बनाकर पूर्वांचल के युवाओं को जोड़कर कई तरह के पोस्ट के माध्यम से उनका ब्रेन वॉश कर रहा था। अब एटीएस ये जांच कर रही है कि कितनों का ब्रेन वॉश हुआ या इस काम में उसके मददगार कौन कौन हैं, क्योंकि वो अकेले इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा नहीं कर सकता। आईएएस पीसीएस के लिए टिप्स देंगे क्षेत्राधिकारी पुनीत द्विवेदी। प्रतिष्ठा में होगा सेमिनार। आगामी 2024 की आईएएस और पीसीएस की परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए, इस पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को सीओ पुनीत द्विवेदी टिप्स देंगे। सेमिनार को एकेडमी के निदेशक डीआर यादव भी संबोधित करेंगे। सेमिनार आज 10 जुलाई को प्रतिष्ठा आईएएस एकेडमी में दोपहर 2 बजे आयोजित होगा। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लाखों जवानों का ओपीएस का सपना टूटा। केंद्र ने एससी से लिया स्थगन आदेश। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों सीएपीएफ के लाखों जवानों का पुरानी पेंशन मिलने का सपना चकनाचूर हो गया। इस साल 11 जनवरी को सीएपीएफ में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने जो बड़ा फैसला दिया था, उस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से फरवरी 2024 तक स्थगन आदेश ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ ने यह स्टे ऑर्डर दिया। बैंक खाते में 30,000 से ज्यादा पैसे हैं तो खाता होगा बंद। आरबीआई अधिकारी ने किया खुलासा। 500,000 के नोटों के बंद होने और अब 2,000 के नोटों के चलन से बाहर होने के बाद लोगों को कैश डिपॉजिट, बैंक खाता और अन्य बैंकिंग नियमों के संबंध में चिंता और उत्सुकता हो सकती है। वे डर सकते हैं कि अचानक कोई नियम बदल जाएगा। ऐसे में वे खबर सुनना चाहेंगे कि उनका बैंक खाता किसी कारणवश बंद हो सकता है, जिससे लोगों में आशंका बढ़ सकती है। इस तरह की गलत खबरें व्याप्त होती हैं। एक ऐसी ही खबर पर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने फैक्ट चेक किया। वास्तव में एक खबर छपी थी कि केंद्रीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक बड़ा ऐलान किया है कि यदि किसी खाते में 30,000 रुपए से अधिक राशि होती है तो उस खाते को बंद कर दिया जाएगा। जीएसटी के नए नियम ने उड़ाई व्यापारियों की नींद। ब्याज सहित लौटाना होगा पैसा। माल एवं सेवा कर परिषद एक नया नियम लाने की तैयारी कर रही है। इस नए नियम के तहत यदि किसी कंपनी या कारोबारी ने अधिक इनपुट कर क्रेडिट का दावा किया है तो इसे इसकी वजह बतानी होगी या अतिरिक्त राशि सरकारी खजाने में जमा करानी होगी। खबरों के अनुसार केंद्र और राज्यों के कर अधिकारियों वाली विधि समिति का विचार है कि सेल्फ जनरेटेड आईटीसी और जीएसटीआर 3B रिटर्न में दायर आईटीसी में अगर बहुत अधिक अंतर मिलता है तो जीएसटी के तहत पंजीकृत शख्स को इसकी सूचना दी जाएगी। कर्मचारियों पेंशनर्स को जल्द मिलेगी 3 बड़ी सौगातें। सैलरी में होगी बम्पर बढ़ोतरी।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द बड़ा तोहफा मिल सकता है। लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी AICPI इंडेक्स के मई के आंकड़ों के बाद कुल अंक 134.7 और स्कोर 45.58% पहुंच गया है। ऐसे में अब जुलाई में 4% DA का बढ़ना तय माना जा रहा है। अगर 4% पर फिर मुहर लगती है तो ये बढ़कर 46% हो जाएगा। जुलाई के पहले सप्ताह में रिकॉर्ड तोड़ बारिश से जनजीवन प्रभावित, किसानों को लाभ, अगले 72 घंटे तक अलर्ट। मानसूनी बारिश से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। हालांकि इस बारिश से किसानों को लाभ पहुंचेगा, लेकिन लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले 48 से 72 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। क्या PM मोदी महिलाओं को दे रहे 5100 रुपए? नीति ज्ञान फॉर यू नामक YouTube चैनल ने अपने एक वीडियो में बताया कि केंद्र सरकार श्रमिक सम्मान योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 5100 रुपए दे रही है। PIB ने कहा कि ये दावा पूरी तरह से फर्जी है। भारत सरकार के द्वारा श्रमिक सम्मान नामक कोई भी योजना नहीं चलाई जा रही। PIB ने लोगों को इस तरह के दावों से सचेत रहने की सलाह दी है। एक लोटा जल ज्ञानवापी मुक्ति के नाम अभियान शुरू, देश भर के युवा और शिव भक्तों से जुड़ने की अपील। ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद ने काशी में एक लोटा जलाभिषेक ज्ञानवापी मुक्ति के नाम से जल अभियान की घोषणा की। रविवार को वर्चुअल बैठक में अभियान का डिजिटल पोस्टर महापरिषद के अध्यक्ष पंडित शिव कुमार शुक्ल, महामंत्री डॉक्टर वागीश स्वरूप ब्रह्मचारी ने जारी किया। सावन के हर सोमवार को घाट किनारे शौचालयों का निःशुल्क करें इस्तेमाल, 24 घंटे मिलेगी सुविधा। वाराणसी में सावन के हर सोमवार को गंगा घाट किनारे के सभी शौचालयों का इस्तेमाल करने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये निर्णय रविवार को गंगा घाटों के निरीक्षण के दौरान मेयर अशोक कुमार तिवारी और नगर आयुक्त शिपू गिरी ने लिया। मेयर ने कहा कि सावन के हर सोमवार 24 घंटों के लिए नगर में आने वाले श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की सुविधा के लिए गंगा घाट किनारे बने 17 सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग निःशुल्क रहेगा। यूपी को लेकर गंभीर हुई कांग्रेस, शुरू की बूथवार तैयारी, 12 जुलाई से होगा मंथन। लोकसभा चुनाव में सियासी परचम लहराने को बेताब कांग्रेस ने बूथवार तैयारी शुरू कर दी। इस बार बूथ प्रबंधन को लेकर नई रणनीति तैयार की गई। इसके तहत अलग अलग विभागों को अलग अलग क्षेत्र के बूथ का लक्ष्य दिया जाएगा। सियासी रणनीति को अमली जामा पहनाने के लिए 12 से 20 जुलाई के बीच प्रदेश कार्यालय में मंथन होगा। जापान के नकात्सु की तर्ज बदलेंगे काशी के शमशान, खास तरह की मिलेंगी सुविधाएं। मान्यता है कि काशी जीवन मरण से मुक्ति का द्वार है, मोक्ष नगरी में शुमार है। जीवन का अंतिम समय हर सनातनी यहाँ बिताना चाहता है। जिनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाती, उनके निधन पर मोक्ष की कामना लिए परिजन काशी में गंगा किनारे शवदाह कर अस्थियां विसर्जित करते हैं। काशी समेत पूर्वांचल के अन्य जिलों और पड़ोसी राज्यों से यहाँ शवदाह के लिए लोग मणिकर्णिका या हरिश्चंद्र घाट पहुंचते हैं। यहाँ सदियों से शवदाह होता आया है। अब इन घाटों पर शवदाह के लिए आधुनिक व्यवस्थाएं की जाएंगी। अखिलेश ने वाराणसी, गोरखपुर, अब लखनऊ की सड़कों पर जल जमाव को लेकर कसा तंज। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में बारिश के बाद जल जमाव हो रहा है। लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज, रामपुर, मुरादाबाद सहित प्रदेश के 30 से अधिक ऐसे जिले हैं जहां बारिश के चलते सड़कें तालाब बन गई, वाहन डूब रहे हैं। फतेहपुर में हाईवे पर बारिश के बाद एक बाइक सवार दूल्हा दुल्हन गड्ढे में घुस गए थे। ऐसे ही आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक वीडियो ट्वीट किया। वीडियो ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि लखनऊ को AI सिटी बनाने का झूठा ख्वाब दिखाने से अच्छा है सच्ची हकीकत को समझा जाए, जिसके कारण लोगों का जीवन खतरे में पड़ रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।